प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग इतिहास में जो अध्याय हम लोग शुरू किए थे, आप देख रहे हैं 5वां अध्याय, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अर्थात राज्य क्यों कहे गए और राज्य कैसे बना और राज्य के बाद राजा कैसे बने, किस प्रकार से वो काम करते थे, यज्ञ करते थे उसलिए राजा बने, शक्तिशाली काम करते थे इससे शक्तिशाली राजा बने। ऐसे उदाहरण हम लोगों ने लिया। और वर्ण में चातुर्य वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। पुरोहित कैसे होते थे, किस वर्ण का क्या काम था, ये हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद जनपद, ये पढ़ा जनपद कैसे बनता है और महान जनपद क्या होता है, इसको हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि राजा कैसे कर लेते थे और किन पर उनका कर लगता था और कर वसूलने के लिए क्या करते थे। तो भैया बहन, हम लोग देखते हैं कि वास्तव में राजा ये कृषकों से फलदार वृक्षों को जो लगाते थे, जो उनको पालते थे और उन पर टैक्स लगता था। इसके बाद व्यापारियों से वो टैक्स लेते थे, आखेटकों, संग्राहकों और जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर, इन सब पर राजा कर लेते थे। और इस कर को वसूलने के लिए वो अमीन अर्थात अपने कर्मचारी की नियुक्ति करते थे। और कृषि में क्या परिवर्तन हुआ, तो कृषि में अब उसमें हल के फाल जो लकड़ी के ही बनते थे उसमें लोहे के बनने लगे। इस प्रकार से कृषि में ज्यादा पैदावार होने के लिए ये कृषि में परिवर्तन हुआ और अनेक प्रकार के कामगार उसमें काम करने लगे और कृषि की पैदावार में प्रचुर मात्रा में बढ़ोतरी हो गई। इस प्रकार से आप देखेंगे सूक्ष्म निरीक्षण, ठीक है। मगध में किस प्रकार से खेती की जाती थी, अर्थात बिहार, जैसे कि हथियार वहां भी विकसित हुए और उस जनपद में अनेक प्रकार के औजारों के साथ कृषि करना शुरू हुआ। जैसे हथियार बनाने के लिए ये हमारे कुछ बढ़ई लोहार जात के लोग बनाते थे और किसान खेती करते थे। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक जैसे बिंबिसार तथा अजात शत्रु, अर्थात ये दोनों वहाँ के शासक थे। इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे वजी। वजी क्या है? वजी भैया बहनों एक राज्य है, ठीक है। वजी एक राज्य है। अब ये कहाँ था इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया और उसके नजदीक ही वजी राज्य था, अर्थात मगध के पास एक वजी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। देखो ये लिखा है गण या संघ, अर्थात जो व्यवस्था बिहार में वो थी उसको हम गण या संघ के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति वहाँ राजा कहलाता था, अर्थात ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे। वे आपस में अनेक प्रकार के निर्णयों को लेते थे और शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। जैसे कि आपको एक प्रश्न आएगा कि स्त्रियां और कामगार सभाओं में या भाग नहीं लेते थे, मतदान नहीं करते थे, क्यों? वजी संघ का यह एक वर्णन दीघ निकाय से लिया गया। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। इस प्रकार से भैया बहनों ये बौद्ध धर्म की जो ये लिखित ये साक्ष्य हैं, इसके बारे में उससे हमको जानकारी मिलता है। अजात शत्रु और वजी संघ ये कैसे हुए, अर्थात अजात शत्रु वजी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वसंकार को बुद्ध से पास सलाह के लिए भेजा।
इस प्रकार से बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वजी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्होंने ये पता चला उनको, तो ऐसा होता है कि उन्हें कहा गया कि वजीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आसपास में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। इस प्रकार से उनको ये आज्ञाएं प्राप्त हुई। इस कसौटी पर वो रहेंगे तो वे सदा ही सफल रहेंगे। इस प्रकार से वजी महिलाओं के साथ जो जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं यह कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, परंतु उसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बावजूद वे गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे कौन राजा किस प्रकार से राज्य पर शासन किया और कैसे सम्मिलित किया, किस प्रकार से उनका आक्रमणकारी जो षड्यंत्र है एक दूसरे पर होता है। इस प्रकार से उपयोगी शब्द राजा क्या है? राजा अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गण अथवा संघ, प्रजातंत्र, ये जो उपयोगी शब्द है। राजा क्या है? तो राजा राज करने वाला क्षेत्र पर होता है। अश्वमेध क्या है? एक प्रकार का यज्ञ है। वर्ण क्या है? हमारे वर्ण हमने बताया 4 वर्ण है, चातुर्य वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जनपद क्या है? जो जिले को कहते हैं। महाजनपद क्या है? जो उससे बड़ा होता है। किलेबंदी क्या है? जो राजा अपने जनपद में ये अपने राज क्षेत्र को किले के रूप में, एक बड़े चहरदीवारी के रूप में वो सुरक्षा के लिए, आक्रमण से सुरक्षा के लिए करता है। सेना, उनके सेना के बारे में जानते हैं। कर क्या है? लगान को कहते हैं। पौधरोपण क्या है? किसी से संबंधित है। गण क्या है? समूह है अथवा संघ। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र माने हम जन लोग जो राज्य के अंतर्गत कार्य करते हैं। इस प्रकार से इस अध्याय को हम लोगों ने पढ़ा और इसके जो सही और गलत जो क्वेश्चन हैं इसको हम लोग करेंगे, आपको दिया भी जाएगा। और इसके बाद समाज के भी कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। यहाँ से प्रश्न आपको, तीसरे से प्रश्न आपको, इसका उत्तर हम आपको सेंड करेंगे। इस प्रकार से ये पाठ संपन्न होता है। आओ चर्चा करें। महान जनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? ठीक है, किले इसलिए बनवाए कि उन्हें शत्रुओं से रक्षा हो सके। आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह से भिन्न थी? ये प्रश्नों के उत्तर आप भी ढूंढेंगे। एक बार इस प्रश्न को, ये पाठ को पढ़ेंगे और पढ़ करके इसका उत्तर ढूंढेंगे। ऐसे आपको इसका उत्तर दिया भी जाएगा। धन्यवाद।